एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन 1 से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, e की पावर 6x cos 3x। क्वेश्चन है e की पावर 6x 5.7 क्वेश्चन नंबर 7, e की पावर 6x और cos 3x। समझो भैया ये y इज इक्वल्स टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हमको दो बार इसका अवकलज करना है। फॉर्मूला बता रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर अगर x होगा तो वो क्या कहलाएगा, e की पावर x, और डी बाई डी एक्स अगर e की पावर ax होगा तो ये हो जाएगा भैया हमारे पास a e की पावर ax। थोड़ा ध्यान देना, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, या हमको मालूम है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर अगर ax है तो हमको पता है कि e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन फिर से डिफरेंशिएट किसको करना पड़ता है, इस ax को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो e की पावर ax, a बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x होगा, और तुम लोगों को मालूम है कि डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होगा, तो हम यहां पर कितना लिख देंगे, a इंटू 1, और ये a e की पावर ax हो जाएगा। इतना सारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप समझ जाओ कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x का e की पावर x फॉर्मूला होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ax इक्वल क्या हो जाएगा, a e की पावर ax। अब a का मतलब क्या होगा, x के सामने जो कुछ लिखा हो, यहां पर x के सामने कितना लिखा हुआ है बताओ, 6। अब यहां पर हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, y, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 6x और cos क्या हो जाएगा 3x, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 6x और cos 3x। यहां पर लगेगा फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। हर बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखो, एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। क्लियर? तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल ई की पावर 6x का डिफरेंशिएशन नहीं किया, डी बाई डी एक्स ऑफ हमने लिखा cos 3x प्लस, फिर हमने cos 3x का डिफरेंशिएशन नहीं किया, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर क्या हो जाएगा 6x, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ई की पावर 6x। बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x, फॉर्मूला लिखता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ cos ax ये हो जाएगा माइनस a साइन ax। याद रखना ये सूत्र है। अब a का मतलब क्या हुआ कि ये देखो x के सामने 3 है, मतलब हमारा वो a का मान हो गया, तो यहां पर हम डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x क्या लिखेंगे, माइनस 3 साइन 3x प्लस यहां पर हो गया cos 3x। बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 6x क्या हो जाएगा, 6 e की पावर 6x। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस 3 e की पावर 6x साइन 3x। ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन, प्लस 6 को सामने लिख दो, 6 cos 3x e की पावर 6x। भैया ये हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार इसका अवकलन कर दिया, हमको कितनी बार अवकलन करना है, 2 बार। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, अगेन रिपीट करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। इसको अगले पेज पर लेकर चलते हैं और 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं। अगेन डिफरेंशिएशन, थोड़ा ध्यान देना यहां पर क्योंकि क्वेश्चन यहां से अब थोड़ा बड़ा हो जाएगा। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड अगेन, फिर से डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, देखो माइनस 3 मैंने बाहर कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 6x और साइन 3x, यहां पर प्लस साइन 3x प्लस 6 बाहर कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x और e की पावर क्या हो जाएगा 6x। यहां पर भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, यहां भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन यूज होगा डिफरेंशिएशन वाला। एक बार डिफरेंशिएशन दूसरी बार किया तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल, देखो माइनस 3 ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 6x, फिर से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला, पहले का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, दूसरे का करेंगे, दूसरे का नहीं करेंगे, पहले का करेंगे, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। मैंने इसके पहले फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ आप देख लेना, ये फॉर्मूला लिखा हुआ भैया। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, e की पावर 6x का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x प्लस साइन 3x का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, मैं अभी इसी को सॉल्व कर रहा हूं, और डी बाई डी एक्स ऑफ
ई की पावर 6x। कोई डाउट है क्या यहां तक? क्या किया अपन ने? प्लस यहां पर भी 6 बाहर है हमारे पास, ब्रैकेट लगाओगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, cos 3x का डिफरेंशिएशन नहीं किया, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 6x प्लस ई की पावर 6x का डिफरेंशिएशन नहीं किया, डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x। कोई डाउट यहां से यहां तक? यहां से आता कोई डाउट नहीं है? चलो भैया, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल, ये हो जाएगा -3, ब्रैकेट में लिखते हैं अपन, ई की पावर 6x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है? cos x। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x cos x, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ax a cos ax, तो यहां पर क्या जाएगा? 3 सामने आ जाएगा, इनटू में 3, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x का क्या हो जाएगा? cos 3x प्लस साइन 3x, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 6x क्या हो जाएगा? 6 ई की पावर 6x, बहुत अच्छे, प्लस ये हो जाएगा 6 cos 3x, कुछ नहीं करेंगे, यहां पर बताओ ई की पावर 6x क्या जाएगा? 6 ई की पावर 6x प्लस ई की पावर 6x डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x। cos का होता है माइनस साइन, cos का क्या होता है? माइनस साइन, तो यहां पर आ जाएगा -3 साइन 3x। स्टेप से बढ़ाते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल -3, देखो -3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया क्या हो जाएगा? -9 ई की पावर 6x cos 3x प्लस, नहीं ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 3 छंग हो जाएगा 18 साइन 3x ई की पावर 6x प्लस 6 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 36 cos 3x ई की पावर 6x। बताओ 6 माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस 6 तिया 18 ई की पावर 6x साइन 3x। अब आपको पता है कि साइन साइन वाले से सॉल्व हो जाएगा, कॉस कॉस वाले से सॉल्व हो जाएगा, या तो आप सब में से ई की पावर 6x कॉमन निकालो फिर सॉल्व करो, या डायरेक्ट करो। मैं तो बोला डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो माइनस का 9 ई की पावर 6x cos 3x और 36 cos 3x ई की पावर 6x सेम है, तो ये -9 और 36 सॉल्व हो जाएगा, 36 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा? 27 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 27 ई की पावर 6x और साइन 3x। बोलो कोई दिक्कत? बड़ी संख्या का चिन्ह, सॉरी cos 3x, बड़ी संख्या का चिन्ह cos 3x। बताओ इसको सॉल्व करो, -18 कितना हो जाएगा? -36 ई की पावर 6x साइन 3x। कॉमन क्या निकल रहा है? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, कम से कम हमारे पास 9 कॉमन निकल रहा है, तो और ई की पावर क्या कॉमन निकल रहा है? ई की पावर 6 कॉमन निकल रहा है, 6x, तो यहां बचा 3 9 तिया 27 cos 3x -4 साइन 3x। चेक करो, ये हमारा आंसर, प्लीज चेक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है tan इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स x। देखो भाई, ये y इज इक्वल्स टू लेट कर लिया हमने tan इनवर्स x। अब बताओ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। अब जब दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो dy बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला है खुद ही, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, खुद फॉर्मूला है ये डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स, और फिर से देखो डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस, इक्वेशन नंबर क्या बन गई? इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो डी वाई बाई डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स रिस्पेक्ट में, अगेन डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स किसका? इसका, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां लग रहा है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, अंश और हर वाला लग रहा है, यहां पर अंश और हर वाला लग रहा है, या फिर क्या करो इस भाई साहब को ऊपर लेकर चलो और फिर सॉल्व कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, बट मैं अभी तुमको फॉर्मूला बताता हूं, फॉर्मूला बताने के बाद अलग से बताऊंगा ताकि तुमको फॉर्मूला आ जाए। देखो भैया फॉर्मूला क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स
अपॉन क्या है, पहले क्या लिखते हैं अपन, जी ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, एफ ऑफ एक्स का, माइनस का साइन एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे जी ऑफ एक्स का, बाय जो जी ऑफ एक्स है डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर लग जाएगा। बहुत बढ़िया, फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो पहले हम लिखेंगे ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन किसका, बीच में आएगा माइनस का साइन, फिर लिखा वन, डी बाई डी एक्स किसका, वन प्लस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल वन प्लस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ वन कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये पूरा क्या हो जाएगा माइनस, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ वन हो जाएगा जीरो, और वन प्लस एक्स स्क्वायर पूरा क्या हो गया जीरो, यहां पर आ जाएगा माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ वन क्या हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस टू एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। प्लीज चेक आंसर। आ रहा है, समझ आया क्या? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 दिया लॉग लॉग एक्स, लॉग लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 दो बार डिफरेंशिएशन करना है, लॉग लॉग एक्स भैया फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, वन अपॉन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। और अगर मैं ऐसा लिखूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, ये यहां पर कुछ भी होगा तो क्या हो जाना है, वन अपॉन ये कुछ भी, और फिर से डिफरेंशिएट होगा किसका, इस कुछ भी का। समझ में आया? ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू लॉग लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कुछ भी वन अपॉन ये कुछ भी, क्लियर। और फिर से डिफरेंशिएशन किसका, इस लॉग एक्स का, इस कुछ भी का जो इधर आता है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, वन अपॉन लॉग एक्स और इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वन अपॉन एक्स, और जो कुछ होता है उसका भी डिफरेंशिएशन होता है। और बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, वन। तो इसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट देखना ऐसा होता है भाई। एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या जाएगा, वन अपॉन एक्स लॉग एक्स। अब कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, दो बार, तो दो बार डिफरेंशिएशन करना है तो इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है, इतना क्वेश्चन नहीं है। हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, द्वितीय कोटि का अवकलज है, दो बार डिफरेंशिएट करना है तो इसको फिर से डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स लॉग एक्स, ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश और हर वाला फॉर्मूला जो अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था, अंश बटा हर, जी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। तो बताओ पहले हम लिखेंगे एक्स लॉग एक्स, पहले जी ऑफ एक्स आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस का साइन, फिर लिखेंगे वन और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। भैया जब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स आया ना तो यहां पर देखो अंदर साइड मल्टीप्लीकेशन का फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, दोनों फॉर्मूला लिख रहा हूं भैया, कंफ्यूज नहीं होना। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, पहले आएगा जी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस का साइन एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। और अब डी बाई डी एक्स ऑफ हमारे पास फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, पहले आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, दोनों फॉर्मूले लग रहे। अब ये इतने पर क्या लगेगा, ये वाला फॉर्मूला, इसके बटे में क्या आएगा, इसके बटे में आएगा भैया एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल, देखो एक्स लॉग एक्स जैसे कि वैसा, और इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ वन क्या हो जाएगा। तो क्या मैं तुम लोगों को बोलकर यहां पर जीरो लिख सकता हूं डायरेक्ट स्टेप कम करके, माइनस
अब 1 नहीं लिखते, डी बाई डी एक्स, यहां पर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ब्रैकेट लगाओगे, एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा लॉग एक्स, प्लस लॉग एक्स का कुछ नहीं होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल, याद रखना माइनस का साइन है इसलिए ब्रैकेट लगाया था, माइनस का साइन यही रहने दो, ब्रैकेट लगाओ, देखो क्या होता है एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा, सूत्र 1/x, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा 1/x, ये वाला प्लस का साइन यहां पर हो जाएगा लॉग एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 1, ये वाला एक्स ये वाला एक्स, क्या बचा एक्स लॉग एक्स पूरे का स्क्वायर। बताओ, ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल -1 प्लस लॉग एक्स बटे एक्स लॉग एक्स पूरे का स्क्वायर। प्लीज चेक द आंसर, ये आंसर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है साइन लॉग एक्स, ये जो ब्रैकेट में लॉग एक्स है इसका एंगल है, ठीक है, फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ, सुनो ध्यान से, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का पहले हो जाएगा क्या कॉस, इधर जो होगा यहां लिखना पड़ेगा, और ये जो होगा इसका फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, समझ आया। अब यहां पर हम y इज इक्वल्स टू लिख रहे हैं, y इज इक्वल्स टू साइन लॉग एक्स, लेट किया अपन ने, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स, सुनना ध्यान से क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्या होता है कॉस, ये लिखना पड़ता है, और ये जो है इसका फिर से डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स इक्वल कॉस लॉग एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा 1/, मैंने इसको ऐसा लिख दिया, चलेगा 1/x। भैया इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ये जो आया है इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, ये जो आया इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स अलग से लिखा है, डिफरेंशिएशन इसका किया है, इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग सॉरी कॉस लॉग एक्स बटे में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश और हर वाला फॉर्मूला, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स का सूत्र क्या बनता है, जी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, बीच में आएगा माइनस का साइन, एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, ये पहले हम लिखेंगे एक्स, डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स का, माइनस कॉस लॉग एक्स को कुछ नहीं करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा एक्स बटे एक्स का स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, थोड़ा समझना यही डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स, बताओ कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा कॉस का डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन, ये एंगल लिखना पड़ेगा, और इस एंगल का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अलग करोगे तो क्या हो जाएगा 1/x, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बीच में माइनस का साइन कॉस लॉग एक्स बटे बटे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल, इसके डिनोमिनेटर में कितना है, तो इसका और इसका एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम ले लिया, पहले से क्या है भैया एक्स स्क्वायर, तो देखो अच्छा एक काम और करो, एलसीएम नहीं लो, ये वाला एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो गया, तो एलसीएम की आवश्यकता ही नहीं है, माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स बटे क्या हो जाएगा, आंसर यही आ रहा होगा या फिर माइनस कॉमन निकाल लिया होगा, ठीक है आंसर चेक करो, या तो माइनस कॉमन निकाला होगा, एलसीएम क्या होता है, क्या होगा एलसीएम, ये कैंसिल हो जा रहा है ना, एलसीएम की जरूरत ही नहीं, माइनस कॉमन निकाल लिया होगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस कॉमन निकाला साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो प्रूव करना है,
जो दिया हुआ है उससे प्रूव करना है, और यहां पर जो प्रूव करना है उसमें 2 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है। 2 बार डिफरेंशिएशन मतलब डबल डेरिवेटिव है। 2 बार डिफरेंशिएशन मतलब डबल डेरिवेटिव है। गिवन क्वेश्चन नंबर 11 5.7 जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू y इक्वल 5 cos x माइनस 3 sin x, और प्रूव करना है, टू प्रूव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब देखो y आ रहा है, मतलब हमारा जो y है इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 y इक्वल 5 cos x माइनस 3 sin x, इसको आप लेट कर लो इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट? क्योंकि जो दिया हुआ है उससे ही प्रूव होगा, हमारा जो दिया हुआ है उससे ही प्रूव होगा। प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वो प्रूफ जो है वो लाने के लिए। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स, स्टेप बढ़ा रहा हूं मैं, 5 cos x माइनस 3 sin x। कोई डाउट है क्या? अब डिफरेंशिएशन करना है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहां पर लिखा हमने, इसके बाद ऐसा 5 बाहर करके डी बाई डी एक्स ऑफ हो जाएगा हमारे पास cos x, माइनस 3 बाहर करके डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास sin x। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? देखो भाई, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 5 डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लिखना है। डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स इक्वल हो जाएगा cos x। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल होगा cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स। ऐसा ही आएगा क्या? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? हमको पता तो है कि cos का माइनस साइन आने वाला है, तो माइनस सामने लिखकर cos की जगह पर क्या लिख दिया साइन, चलेगा। माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा cos x। इक्वेशन नंबर क्या बन गई 2। चूंकि हमको जो प्रूव करना है वो लेकर आना है, उसमें 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, अगेन दोनों पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फिर से करने पर, किसका इसी का, तो स्टेप क्या बनेगी डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर क्या है माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 cos x। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो माइनस 5 बाहर है, माइनस 5 बाहर है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिफरेंस, अच्छा मैं स्टेप बढ़ा देता हूं, लो भाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्टेप बढ़ा दी मैंने, माइनस 3 बाहर किया, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा cos x, स्टेप से बढ़ा दी। फॉर्मूले वही यूज होंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होगा माइनस साइन एक्स, चलेगा। स्टेप और बढ़ा देते, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 5 cos x, ये वाला माइनस प्लस 3 साइन एक्स। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल लिया माइनस, दोनों में से माइनस कॉमन निकाला, सर इसमें तो है नहीं, प्लस खुद ही माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस लिख सकते प्लस की जगह पर, एक माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो यहां बचेगा 5 cos x माइनस 3 साइन x, और यहां पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कोई डाउट यहां से यहां तक? यहां से यहां तक कोई डाउट है? कंफर्म? अब बताओ क्या समझ आ रहा है, यहां पर क्या समझ आ रहा है, किसका मान है माइनस अपनी जगह पर 5 cos x माइनस 3 sin x, किसका मान है y का, किसका मान है भैया? तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं y, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस वाई भाई साहब इधर आ जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इधर आएगा प्लस वाई इक्वल कितना बचा, बोलो कोई डाउट? कोई डाउट? समझ आया? यही प्रूव करना था हमको, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल कितना 0, जो गिवन होता है उससे प्रूव किया जाता है। क्लियर? लिखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन को थोड़ा रीड कर लेना, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, फाइंड करना है हमको, फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
और यहां लिखा हुआ है वाई के पदों में, इन टर्म ऑफ वाई, मतलब हमारा आंसर वाई में आना चाहिए। वाई के पदों में लिखा, इन टर्म ऑफ वाई, ये लिखा हुआ है इन टर्म ऑफ वाई, वाई के पदों में याद करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले यहां पर एक्स रहने दो, कॉस इनवर्स का ट्रांसफर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा कॉस वाई, वाई के पदों में लेकर आना है, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान चाहिए, तो आपने क्या किया, कॉस इनवर्स है इसको इधर ले आए, तो अब वाई के पदों में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब दोनों पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा एक्स। देखते चलो आराम से, एक एक स्टेप समझते चलो। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्या होता है, माइनस साइन, कोई डाउट, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्या होगा, माइनस साइन। फिर से डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, मतलब वाई तो यहां लिखना पड़ेगा, क्लियर। इक्वल इक्वल कितना बचा, वन, क्या बच गया आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये जो माइनस साइन वाई है ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन साइन वाई, चलेगा क्या, ये इनटू में है, ट्रांसफर होकर डिवाइड में आ जाएगा। इतनी स्टेप बताओ, कोई डाउट। आपको चाहिए डिफरेंशिएशन, वो भी कितनी बार, दो बार, लेकिन जो आपका आंसर होगा वो किस में आएगा, वाई के पदों में। अब आ जाएगा इन टर्म ऑफ वाई, वाई के पदों में हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर क्लियर। और कुछ प्रूव करना है क्या, नहीं, सिर्फ आंसर लाना है। किसमें आंसर लाना है भैया, इन टर्म ऑफ वाई, वाई के पदों में हमारा आंसर आना चाहिए। चलो भैया, ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 1। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड अगेन, फिर से डिफरेंशिएशन कर लो। आप इसको ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, ऐसे मतलब ऊपर नीचे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अंश और हर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो। और आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप इसको ऐसे करो, अगर फॉर्मूला याद है तो ऐसे करो, नहीं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगाओ, नहीं तो अंश और हर वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या हो जाएगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन साइन वाई, बेसिक फॉर्मूला बोल रहा हूं मैं, वन अपॉन साइन एक्स, बेसिक फॉर्मूला। वन अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स, क्या होता है भैया, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक वाई, बोलो कोई डाउट, माइनस कोसेक वाई। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स इंटू क्या होता है, कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ये है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का फॉर्मूला। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ, माइनस बाहर लिख देता हूं, कोसेक वाई, फॉर्मूला लगाओ वो वाला, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक वाई, क्या हो जाएगा, माइनस पहले से, माइनस कोसेक वाई इंटू कॉट वाई, और इंटू फिर से डिफरेंशिएशन किसका होगा, डी वाई बाई डी एक्स का। अभी दो बार डिफरेंशिएशन कर चुके, तो देखो ये हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, दो बार डिफरेंशिएशन कर चुके, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अगेन बोथ साइड, तो यहां पर आ जाएगा डी बाई डी एक्स, यहां पर आ जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, और बताओ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स खुद कितना है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स कितना है, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाला कॉसेक वाई इंटू कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स कितना है, माइनस वन अपॉन साइन वाई। आंसर चेक करो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बताओ ये वाला माइनस सामने जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक वाई इंटू कॉट वाई, और मैंने अभी ऊपर फॉर्मूला लिखा वन अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स, तो वन अपॉन साइन वाई क्या हो जाएगा, कोसेक वाई, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कोसेक वाई क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर वाई इंटू क्या हो जाएगा, कॉट वाई, और ये माइनस का साइन, ये हमारा आंसर है भैया। क्वेश्चन साफ साफ पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, वहां पर लिखा है आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान चाहिए, लेकिन इन टर्म ऑफ वाई, वाई के पदों में चाहिए। हमारा आंसर जो भी आया वो किस में आया भैया, वाई के पदों में आया, इन टर्म ऑफ वाई आया है। क्लियर, क्वेश्चन समझ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है वाई इक्वल 3 कॉस, और इसका एंगल में है लॉग एक्स, प्लस 4 साइन, और यहां है लॉग एक्स। प्रूव करना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल 0, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करना है।
इसको मैं जमा देता हूं, थोड़ा ध्यान देना इस पर। ये y1 y2 क्या लिखा हुआ है, ये प्रूव करना है हमको। टू प्रूव एक्स स्क्वायर वाई टू है हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब y2 लिखा है वो 2 बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, प्लस एक्स y1 लिखा हुआ है मतलब dy बाई डी एक्स, प्लस क्या लिखा हुआ y इक्वल 0। ये प्रूव करना है हमको, और ये जो प्रूव करना है ये किससे होगा, ये प्रूव होगा इससे जो हमारे पास गिवन है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, y इक्वल लिखते हैं 3 cos log x। डिफरेंशिएशन अब बहुत अच्छे से आ गया होगा, पूरे क्वेश्चन हम लोगों ने एक लाइन से किए, और कैसे डिफरेंशिएशन किया उसको आराम से देखो भैया। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स इक्वल, देखो 3 बाहर कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ cos log x प्लस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन log x। गुड आउट। डिफरेंशिएशन पहले किसका होगा, cos का, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, कैसे होगा 3 cos का क्या होगा माइनस साइन, चलेगा क्या, एंगल लिखना पड़ेगा, ये एंगल लिख दिया। मैं एक बार अलग से करके बता देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ cos log x डिफरेंशिएशन, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन log x। बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ cos क्या होगा माइनस साइन, ये लिखना पड़ेगा, एंगल लिखना पड़ेगा, और फिर से डिफरेंशिएशन किसका होगा log x का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा यहां पर वापस से log x, तो ये हो गया माइनस साइन log x, और डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिख दो। अब बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन log x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्या होगा cos, एंगल है इसका तो लिखना पड़ेगा, और फिर से डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x, तो हो जाएगा cos log x डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x, मतलब ये ऐसा हो जाएगा। या तो डायरेक्ट लिख दो चाहे तो सॉल्व करो, क्या करना है बताओ भाई, डायरेक्ट लिख दो क्या डायरेक्ट लिख दूं, तो डायरेक्ट में मेरे को सिर्फ इतना सा लिखना है क्या, डिनोमिनेटर में x, बट मैं कर देता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा log x प्लस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्या होगा cos, एंगल लिखना पड़ेगा log x, अगेन डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ फिर से किसका हो जाएगा log x का। ये चेन रूल है, श्रृंखला नियम है, यूवी नहीं मानना हमको, समझ लेना यहीं पर कि इसको हमने ऐसे डिफरेंशिएट किया है यहां पर, नहीं तो फिर यू वी एक्स अलग अलग मानकर उसको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करो, उससे अच्छा ऐसा करो। देखो भैया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल -3 साइन log x, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या हो जाएगा 1/x, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 4 cos log x, फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ log x किया हमने, क्या आया 1/x, दोनों के पास x आया है क्या, तो -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। एक बात बताता हूं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, एक बार x आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम क्या करते हैं, दोनों में से x कॉमन निकाल के इसको दे देते हैं, x dy बाई क्या आ जाएगा dx। यहां तक की स्टेप समझ में आई, कंफर्म हमको क्या, नहीं एलसीएम x आएगा, दोनों में x है ना, तो एक ही बार x आएगा, एलसीएम x ही आएगा, और उसको या फिर कॉमन निकाल लो दोनों में से x, वो भी एलसीएम ले लो या कॉमन निकाल लो, हमको अगेन डिफरेंशिएशन करना है फिर से डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगेन बोथ साइड, देखना बहुत ध्यान से, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों पक्षों का अगेन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर डी बाई डी एक्स ऑफ x और dy बाई डी एक्स। भैया यहां फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, क्योंकि अब दो फंक्शन हो गए हमारे पास, एक पूरा dy बाई डी एक्स एक पूरा x, तो इसको डिफरेंशिएट फिर से करना है, यहां पर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन यूज होगा। इक्वल देखो -3 बाहर करके मैंने डी बाई डी एक्स कर दिया किसका साइन log x का, प्लस 4 बाहर करके डी बाई डी एक्स ऑफ cos log x। यहां समझो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। चलेगा भैया, देखो फर्स्ट फंक्शन का कुछ नहीं किया, सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स कुछ नहीं हुआ,
डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा एक्स। कोई डाउट है क्या? पहले वाले का डिफरेंशिएशन नहीं किया, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट किया, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स को कुछ नहीं किया, फर्स्ट फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट किया, इक्वल इक्वल ये -3 है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स अब भी सॉल्व किया था, 3 लिखा है ये वाला, कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, डायरेक्ट कर दूं अब ये वाला, डायरेक्ट लिखा मैंने। अब फिर से वही करते, साइन का क्या होता कॉस लॉग एक्स, फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स करते क्या था 1 अपॉन एक्स, कोई डाउट, प्लस इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स बाय क्या हो जाएगा एक्स। स्टेप बढ़ा रहा हूं देखो, एक्स ये लिखा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1, इक्वल -3 कॉस लॉग एक्स प्लस माइनस 4 साइन लॉग एक्स, और दोनों का एलसीएम भी ले लो साथ में, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं है, समझ आया, आराम से सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है। इसके बाद देखो जो प्रूव करना है वो आने वाला है, ये वाले x को इधर भेज दो, ये वाला x इधर भेजो, तो जब यहां पर पहले से लिखा है x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो ये x जो डिनोमिनेटर में पूरा आएगा तो इधर क्या लग जाएगा ब्रैकेट, इक्वल -3 कॉस लॉग एक्स -4 साइन लॉग एक्स। बताओ x का अंदर मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स का इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेके दोनों में से माइनस कॉमन निकाला, क्या बचा 3 कॉस लॉग एक्स माइनस का हो जाएगा +4 साइन लॉग एक्स। बताओ ये किसका मान है, 3 कॉस लॉग एक्स 4 साइन लॉग एक्स, 3 कॉस लॉग एक्स +4 साइन लॉग एक्स किसका मान है y का। तो हम इसकी जगह पर क्या रखने वाले, इसकी जगह पर हम रखने वाले y -y, ये हो जाएगा +x डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मैंने क्या बताया, इसको इधर ला लो, और एक और चीज लिख दो, एक्स स्क्वायर 2 बार डिफरेंशिएशन को क्या लिखा y2 प्लस x एक बार डिफरेंशिएशन को क्या लिखा, और -y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इक्वल क्या हो जाएगा। ये है भैया हमारा, ये भैया हमारा प्रूव जो करना था वो है, ये जो प्रूव करना था वो है, समझ आया क्या, जो प्रूव करना था वो है, ये जो प्रूव करना था वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल 0। देखो कहां गया एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल 0, और y2 की जगह पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स y1 की जगह पर डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इक्वल कितना